हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे जो ये आती है उस गुंडे के पास जो कि कल रात उसके हमला किया था और यहाँ पे कहती है तुझे मैं मार डालूंगी वरना तू सच सच बता कि तू यहाँ किसके कहने पे आया था और तुझे किसने हायर किया। यहाँ पे वो बताता है कि नहीं, तुम मुझे मार दोगी, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बताऊंगा उसके बाद तुम मुझे जाने दोगी, तभी मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे कहती है अगर तूने मुंह नहीं खोला तो तू यहीं पे मारा जाएगा, तो सोच ले तुझे क्या करना है। यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, चल तू सच्चाई बता, मैं तुझे जाने दूंगी। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे करूँ। तो बताती है अगर तुझे यकीन नहीं करना है तो ठीक है, मैं तुझे जान से मार देती हूँ, फिर तो यकीन हो जाएगा तुझे। कहता अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। यहाँ पे बोलती है चल बता। लेकिन यहाँ पे फिर वो भी कम तेज़ नहीं था, वो सोच रहा था क्या वो उसे बताएगा तो ये बात सच वो मानेगी या फिर नहीं, कहीं उसे जान से वो मार ना डाले। यहाँ पे वो बताता है यहाँ पे जो भी हुआ है ये सब के पीछे कोई और नहीं, मू फैमिली का सेकंड मुआन है। अब ये बात सुन के तो ई को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। यहाँ पे कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कहता अगर मैं झूठ बोलना ही रहता तो फिर मैं झूठ ही बोल देता, मैं तुम्हें सच क्यों बताता। मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि उसका अफेयर उस कॉन्क्यूबाइन के साथ चल रहा है और वो चाहता था कि वो तुमसे भी शादी कर ले, इस वजह से उस रात तुम्हारे साथ उसने रेप किया। तभी वो इन सब चीज़ों को सोच रही होती है। जो जिस दिन रेप होता है उसके बैक में होता है वो क्रॉस निशान और वो उससे हाइड कर लेता है कल रात चोट की वजह से। यहाँ पे वो बोलती तूने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वो बोलता है बस उसने मुझे पैसे दिए थे कि मुझे तुम्हें किडनैप करके नशे की हालात में उसे देना है, और जो रेप किया था वो उसने किया था ताकि वो तुम्हें आगे चल के वाइफ बना सके, तुम्हें अपने अंदर काम कर सके और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह वो सब ले सके। यहाँ पे वो उसे सब कुछ सच सच बता देता। अब यहाँ पे बेचारी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें मैं ही मिली थी, आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ मुआन क्यों किया, मैंने क्या किया था तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था। यहाँ पे वो बताता है कि सच कह रहा हूँ, अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। यहाँ पे बेचारी फ्रेंड काफ़ी टूट जाती है। टूटने वाली तो बात ही थी यार, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और यहाँ पे कोई और नहीं, जिस इंसान पे वो इतना ट्रस्ट करती थी, उस इंसान से वो इतना पहले प्यार करती थी, भले ही पास्ट में करती हो लेकिन फिर लव तो करती थी। यहाँ पे उसका दिल तो आता है उस इंसान को मार डाले, लेकिन उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे नहीं मारेगी। यहाँ पे वो बोलता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगी, तुमने तो सच बोला था ना, फिर तुम मुझे क्यों मारो, प्लीज़ मुझे जाने दो, फिर मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। और वो फेंग के बारे में बता देता है कि फेंग के पीछे भी किसी और का नहीं मुआन का ही हाथ है। अब ये बात सुन के और भी वो ज़्यादा शॉक में चली जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। कहता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने गन शूट की आवाज़ सुनी थी और ये मुआन का काम है, मैंने सुना भी था। इतना कहा कि वो वहाँ से छोड़ देती। यहाँ पे दूसरा तरफ देखने को मिलेगा कि कोई चाकू लेके आता है फिर, और यहाँ पे कोई और नहीं मुआन आता है उस गुंडे को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसे तो पता है उसकी सारी सच्चाई उसे पता है, कहीं वो किसी के सामने मुंह ना खोल दे। लेकिन उसे क्या पता था, उसने तो पहले ही बहुत ही अच्छा सा काम कर दिया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ पे समझ जाता है कि वो भाग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसमें किसका हाथ। और ये सब चीज़ अपनी आँखों से ये देख लेती है, जो श्योर हो जाती है कि ये उसे मारने वाला था। अगर वो सच में उसे सच्चाई नहीं बताता यानी कि, तो वो उसे मार ही देता। यहाँ पे बोलती है ठीक है, मैं सबका रिवेंज लेके रहूँगी। जिस रात आया था फिर उसके कमरे पे वहाँ जाती है ई, और यहाँ पे इधर उधर देख रही होती है कुछ सुराग ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे उसे एक चीज़ मिलती है, वहाँ जाती है तो वहाँ पे शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा होता है जो कि फेंग का होता है, वो उठा लेती है। और यहाँ पे उस रात उसने वाइट शर्ट पहना होता तो ये याद होता है अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहती है अरे ये तो फेंग का है। अब फिर से इधर उधर जाती है जहाँ ब्लड का था, और ये ब्लड भी होता है फ्रेंड फेंग का ही। अब यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती, काश उस रात वो नहीं भेजती, उसे सच्चाई पहले पता चल जाती तो आज मुआन को वो ज़िंदा मार देती। कहती है अब मैं तुझसे रिवेंज लूँगी हर एक चीज़ का, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। यहाँ पे जो है माइंड मास्टर हो चुकी है ई, और अब ई ने अपने दिमाग में बहुत ही अच्छा सा माइंड सेटअप करके एक प्लान बनाया है। वो तो फ्रेंड अभी मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो स्टोरी में फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे वो मुआन को बुलाती है और यहाँ पे बोलता है क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना। कहती है
हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या बात है, बताओ तुम्हारी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे वो बोलती है मैं जो बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनना। मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम्हें तो पता है मेरे फादर बहुत ज़्यादा इलनेस के शिकार हो चुके हैं। एंड वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसको जाएगा। अब तो फैंग भी नहीं है, अगर फैंग रहता तो वो सारी प्रॉपर्टी फैंग को हो जाता, उसे मैं और फैंग संभालती। बट अब तो मैं उसकी विडो हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे फेवर चाहिए कि क्या करूं। अब इसके दिमाग में तो बहुत ही अच्छा फेवर चल रहा था कि वो उससे शादी कर ले और वहाँ पे जो ई का जितना प्रॉपर्टी है उसके फादर का वो भी ले लेगा, और मू फैमिली तो अब उसका है ही क्योंकि फैंग तो मर चुका है। कहता तुम टेंशन नहीं लो, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, बस तुम मेरे पर ट्रस्ट करो। तो कहती हाँ अब तो मैं तुम पे ही ट्रस्ट करूँगी, अब मेरा ऐसे भी इस दुनिया में कौन है मुआन, कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम इतने अच्छे से मुझे समझते हो, इतना तो मुझसे कोई भी नहीं समझा, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। यहाँ पे तो फ्रेंड मुआन के दिल में बहुत बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होते हैं कि ओहो इतना ट्रस्ट कर रही है लड़की, कितनी बेवकूफ़ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला उसके साथ। तो यहाँ पे कहती है मैं कुछ दिन के लिए अपने डैड के घर जा रही हूँ उनके बिजनेस को देखने के लिए। तो बोलता हाँ ठीक है। कहती है मैं तुम्हें बताऊँगी। उसके बाद मुआन चला जाता है एंड मुआन उस मेड से बात करता है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था कि क्या करें, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वैसे ही है, अब तो फैंग है ही नहीं। मू फैमिली का तो सारा प्रॉपर्टी मेरा है, लेकिन उसका भी मुझे लेना है सारा प्रॉपर्टी। अब दोनों प्रॉपर्टी को लेके वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। यहाँ पे बोलता मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा, यहाँ तक अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो मैं उससे शादी भी करूँगा। यहाँ पे वो बोलती है मैं क्यों तुम ऐसा कर रहे, तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा राज मुझे सब पता है। यहाँ पे कहता है अरे मेरी जान ये सारी चीज़ किसकी होगी, मेरी और तुम्हारी ही तो होगी, और किसकी होगी। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड।